दोस्त, आज मैं एक ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका स्टोरी सुनकर रो पड़ोगे। इसलिए दोस्त, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए तरफ उठोगे। दोस्त, सैफिन नाम का एक लड़का गुजरात के सूरत में अपने पेरेंट के साथ रहते थे। इसके माता पिता डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन किसी कारण से उनकी माता पिता दोनों की नौकरी चली जाती है। दोस्त, नौकरी जाने के बाद एक हंसता खेलता परिवार पैसों की कमी से जूझने लगता है, मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। नौकरी चले जाने के बाद उसकी परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, लेकिन एक बाप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है यार। अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए, अपने बेटे की स्कूल की फी भरने के लिए उनके पिताजी घर घर जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगे और इनकी माँ दूसरों के घरों में जाकर के रोटियां बनाई करती थी और कभी कभी शादी की फंक्शन में भी जाकर रोटियां बनाई करती थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने में घर का खर्चा और पढ़ाई की खर्चा निकल पाएगा? नहीं दोस्त, जिस प्रकार से हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसी प्रकार से घर की खर्चा को चलाने के लिए उनके माँ बाप भी एक्स्ट्रा कम करने लगे। कुछ पैसे अतिरिक्त कमाने के लिए इनके पिताजी और माताजी जाड़े के दिनों में सड़क के किनारे उबले हुए अंडे और चाय बेचने लगे, जिससे कि वह अपना परिवार का पालन पोषण कर सके और अपने बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। यार, एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात, ना गर्मी देखते हैं ना बरसात, ना धूप ना छाँव। यार, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनके कंधे पर जिम्मेदारी रहती है। दोस्त, इनकी माँ भी कम नहीं थी, सर्दियों में भी पसीने से भीग जाती थी। सुबह 3 बजे उठकर 200 से भी अधिक रोटियां बनाना आसान नहीं होता, और इतनी मेहनत के बाद भी कुछ 1000-2000 ही आता था। साफिन हुसैन अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ ही देखा है। अपने परिवार की इस स्थिति को देखकर साफिन हुसैन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली, कुछ बनने की ठान ली, क्योंकि अब वे समझ गया था कि कोई अब इस परिवार की स्थिति को बदल सकता है तो वो मैं खुद हूँ। मेरे सिवा और इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं इस स्थिति को बदल कर रहूँगा। लेकिन साफिन को यह पता नहीं था कि उन्हें बनना क्या है। एक दिन जब साफिन के गांव में जब जिला अधिकारी आए, अधिकारी के प्रति गांव वाले का सम्मान और इज्जत को देखकर साफिन काफ़ी हैरान हो गया। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है जिसके साथ इतनी अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही है, तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हमारे जिला के अधिकारी हैं। इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है। दोस्त, डीएम के रुतबा और काम से प्रभावित होकर साफिन ने भी भविष्य में डीएम बनने का सपना को अपने मन में पाल लिया और उसी समय यह निर्णय कर लिया कि मुझे भी डीएम बनना है। दोस्त, इसके बाद साफिन ने अपना मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद उसका खर्चा और बढ़ गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि पैसे इतना कहाँ से आएंगे, इतना कोचिंग का फी, इतना रूम रेंट कहाँ से आएंगे। पूरी तरीके से मायूस होकर बैठे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। तो जस्ट ऐसा ही हुआ साफिन के साथ। साफिन के संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने उसका 2 साल तक का कोचिंग का खर्च और रहने पीने खाने सब का खर्चा उठा लिया। दोस्त, सैल्यूट है ऐसे परिवार को जिसने विकट परिस्थिति में भी इनका साथ दिया।
दोस्त इसके बाद साफिन के अंदर और भी जोश और जुनून आ गया कि अब तो हमें यूपीएससी क्रैक करना ही है, क्योंकि अब इसके पास कोचिंग का फी और रहने का टेंशन नहीं था। बस अब ज़रूरत थी तो सिर्फ जीतने की आँख पैदा करना, यूपीएससी से लड़ने का आँख पैदा करना। और आपको क्या लगता है, जिस बेटे ने अपने पिता को घर घर जाकर मेहनत करते हुए देखा है, रोड पर इतनी ठंडी में भी चाय और अंडे बेचते हुए देखा है, जिस बेटे ने अपनी माँ को शादियों में रोटी बनाते हुए देखा है, तो क्या लगता है दोस्त, इनके अंदर आग पैदा नहीं हुआ होगा? इन्होंने अपनी पूरी ताकत से यूपीएससी पर टूट पड़ा और अपने माँ बाप को आराम देने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने लगा और अपना सिलेबस को कंप्लीट किया। दोस्त, अब शुरू होता है इनका असली इम्तिहान। दरअसल जब ये यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो रास्ते में ही इनका एक्सीडेंट हो गया और इनका पैर और हाथ सब कुछ लहूलुहान हो गया था। अब इनके पास दो ऑप्शन था, या तो हॉस्पिटल जाए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाए। लेकिन अगर हॉस्पिटल चले गए तो मेंस एग्ज़ाम छूट रहा था। कुछ देर बाद इन्होंने सोचा, अगर मैं यहाँ से बैक हो गया तो मेरे माँ बाप को 2-3 साल और मजदूरी करना पड़ेगा, और अगर मेरे रहते अपने माँ बाप को कोई तकलीफ हो तो मेरा रहना या ना रहने से क्या अंतर रह जाएगा। फिर इसने देखा कि मेरे राइट हैंड तो सेफ हैं, जिससे मैं मेंस एग्ज़ाम में लिख सकता हूँ, एग्ज़ाम को दे सकता हूँ, वो तो मेरा सेफ है, मैं जा सकता हूँ। यस, आई कैन डू इट। इतना कहकर वे एग्ज़ाम देने चले गए। तो दोस्त, इसकी 2 साल की मेहनत और इनके माँ बाप का स्ट्रगल इन्हें एग्ज़ाम हॉल की तरफ खींचता चला गया और अपने मजबूत इरादे से और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत मानकर सैफिन हुसैन 2017 में देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा कहे जाने वाली यूपीएससी एग्ज़ाम में 517 रैंक हासिल किया और सबसे कम उम्र का आईएएस अधिकारी बनकर अपनी देश, अपनी राज्य और अपना माता पिता का नाम रोशन किया। दोस्त, सैफिन हुसैन की संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भाग लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयाँ में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दोस्त, सैफिन हुसैन की कहानी हमें बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। दोस्त, सैफिन हुसैन के माता पिता की संघर्ष आपको कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।